साथियों, एक कुंडली मैंने आपके सामने बनाई है। ये विवाह में देरी है इनके, और ये मैंने कुछ ग्रह यहाँ पर बिठाए हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, पहले तो मैं लगन को लेता हूँ। ये लगन है दोस्तों, इसके अंदर कर्म भाव का मालिक मंगल आके बैठा है। पंचम भाव का मालिक मंगल यहाँ पर आकर बैठ गया है। ये देखिएगा मंगल, और मंगल बैठा है किसकी राशि में? चंद्रमा की राशि में। कर्क राशि में मंगल बैठा है, जिसमें कि ये कंफर्टेबल नहीं होता, इसको नीच बोल दिया जाता है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है और कर्क राशि जल तत्व है। इसकी वजह से ये तुनक मिजाज हो गए, और एक तरह से बोला जाता है सामाजिक तौर पे कि मांगलिक हो गए। और दूसरा दोस्तों, और मैं एक तो लगन की बात होगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है। कहाँ से बैठा है? लगन का स्वामी होके सप्तम भाव में बैठा है दोस्तों। और सप्तम भाव कौन सा होता है? ये सामने वाला भाव सप्तम भाव होता है। जो आपके सामने वाले लोग हैं वो सप्तम भाव में आते हैं। आप सामने वाले लोगों के बीच में जाके बैठ गए, क्योंकि लगन का मालिक चंद्रमा सामने जाके बैठा है, तो यानी कि आप लगन का मालिक स्वयं उठ के सामने वाले लोगों के बीच में आ गए। सामने वाले लोग जो जो सप्तम भाव है, जो रिलेशन का भाव है, जो वाइफ का भाव है, जो लाइफ पार्टनर का भाव है, तो लाइफ पार्टनर के भाव में आप खुद आके बैठ गए, यानी खुद ही अपने लाइफ पार्टनर हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक जो है अपने आप में मगन रहता है। वो अपने जैसा जीवन साथी ढूंढने की कोशिश करता है कि मेरे जैसा ही मिले, क्योंकि वो खुद जाके जो है विवाह के खाने में यानी सप्तम भाव में जाके बैठ गया है। इसके कारण भी विवाह में देरी होती है। और दोस्तों ये देखिएगा, ये चौथा हाउस, फोर्थ हाउस जो होता है, ये घर का है, मानसिक सुख का है। और मानसिक सुख में कौन बैठा है? राहु। और दोस्तों चौथी दृष्टि मंगल की आ रही है, क्योंकि आप मांगलिक हैं, तो जो घर का एटमॉस्फेयर है वो भी कंफर्टेबल नहीं है। वहां मंगल की ऊर्जा और राहु की ऊर्जा का कंट्रोल हो गया है, जिसकी वजह से आपका घरेलू एटमॉस्फेयर सही नहीं है। आप जब भी विवाह के लिए आपके पेरेंट्स जाएंगे, आपकी मदर जाएंगी, क्योंकि मदर का जो स्वभाव है वो एग्रेसिव हो गया। वैसे तो ये राहु जो है शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र की राशि में राहु कंफर्टेबल होता है। लेकिन दोस्तों ये जो मंगल है, जो कर्क राशि में बैठ के यहाँ देख रहा है, क्योंकि आप मांगलिक हो। मांगलिक का मतलब है ऊर्जा आपके अंदर ज़्यादा बनती है, क्योंकि मंगल आपकी बॉडी में बैठा हुआ है, पहले भाव में बैठा हुआ है। तो इसकी वजह से जो है, ये जो घर का जो एटमॉस्फेयर है, चौथी दृष्टि से जब मंगल देख रहा है, तो घर के एटमॉस्फेयर में विवाद है। जब आप मिलने जाते हो किसी से, तो वो आपकी भाषा में झलकता है, आपके मिलने जुलने में झलकता है, तो सामने वाला पीछे हट जाता है। तो दोस्तों अब इनकी कुंडली में है क्या? ये देखिएगा, सामने केतु है, जो कि मंगल की राशि में बैठा हुआ है। मंगल की राशि में केतु, मेष राशि में। वृश्चिक राशि जो होती है उसमें तो इस साधना की राशि होती है, उसमें केतु अपना अच्छा काम करता है। लेकिन मंगल की राशि में ये उतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि कार्य क्षेत्र पे कूल ऊर्जा चाहिए और मेहनत करने वाली, निरंतर काम करने वाली ऊर्जा चाहिए। लेकिन केतु डी अटैच करता है, तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगता। ये देखिए, जो कर्म है उसमें कुछ कमी आई, जो लगन है उसमें भी कमी आई, और ये सप्तम भाव है, इसमें भी खुद लगन का मालिक आके बैठ गया। और ये जो मानसिक सुख का भाव है, चौथा हाउस, तो दोस्तों जो मदर का है, ये पीड़ित हो गए। ऐसी स्थिति में विवाह काफी विलंब से होता है। अब दोस्तों विवाह हो गया तो भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें अपनी मानसिकता पर काम करना पड़ेगा, अपने एग्रेशन पर काम करने पड़ेगा। इनको निरंतर, क्योंकि लगन में मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है, इन्हें निरंतर अपने शरीर से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि मंगल जहां बैठ जाता है वहां एग्रेशन देता ही है, और ऊपर से ये जो चंद्रमा की जो कर्क राशि है, जल तत्व की राशि में, उसमें बैठ गया। तो जब कोई भी ऊर्जा जल तत्व में बैठेगी तो उसको एग्रेशन कैसे आएगा? ऐसा जातक चिड़चिड़ाएगा, हड़बड़ाएगा। अब क्योंकि उसकी गर्मी, मंगल तो गर्मी है, उसकी गर्मी ठंडी हो गई है, उसके एक्शन ठंडे हो गए। उनको गर्म करने के लिए उसको विवाद करता है, वो एकदम एग्रेशन करता है। 4 नंबर की राशि कालपुरुष कुंडली में चौथे भाव की राशि है, जो सुखों को दर्शाती है, मानसिक सुख, आराम को, कंफर्ट को। तो मंगल यहाँ कंफर्ट महसूस करता है, वो एक्शन करना उसको अच्छा नहीं लगता, तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों मेडिटेशन, योगा
और सामने वाले लोगों का ध्यान रखना, जो आपके सामने वाले लोग हैं, अपने घरेलू एटमॉस्फेयर पे काम करना, शांति बनाए रखना, तो जाके आपका जो विवाह कामयाब होगा और जो कुदरत ने डिसाइड किया है उस समय आपका विवाह निश्चित होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।